So let's see our next question. We have to differentiate sin x raised to the power cos x with respect to x. ओके, सो अगेन हमारे पास एक फंक्शन है एंड रेज टू द पावर में हमारे पास एक और फंक्शन है, यानी कि हम लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को. ओके, सो आप लोग सबसे पहले एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे. लेट्स से y इज इक्वल्स टू दिस फंक्शन sin x रेज टू द पावर cos x. याद रखिएगा, जो भी वेरिएबल आप लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वही एक्चुअल में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा. लेट्स से आप लोगों ने y इज इक्वल्स टू ये एज्यूम किया है, देन आप लोगों का मेन टास्क होगा dy ओवर dx को फाइंड करना. लेट्स से आप लोगों ने उसको u अज्यूम किया होता, देन आप लोगों का मेन काम होता है du ओवर dx को फाइंड करना. अगर आप लोगों ने उसको z अज्यूम किया होता तो आपका मेन काम होता dz अपॉन में dx को फाइंड करना. इन शॉर्ट, जो भी वेरिएबल आप यहाँ पे अज्यूम करेंगे आप लोगों को उसी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आपको निकालना पड़ेगा ताकि आप लोग उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करा सकें. ओके, सो ध्यान से देखिए, y इज इक्वल्स टू आपने अज्यूम कर लिया. जब कभी भी आपके पास फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन आएगा देन आप लोग इसको सॉल्व करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से. तो आपने कहा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. ओके, तो आपके पास ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास log ऑफ व्हाट sin x एंड रेज टू द पावर cos x. आपको पता है log की एक प्रॉपर्टी जो आपसे कहती है कि log ऑफ a रेज टू द पावर b में आपका b वाला पार्ट आगे आ जाता है और आपका आंसर बन जाता है b टाइम्स ऑफ log a. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास log y इज इक्वल्स टू व्हाट, b वाला पार्ट इसका एक्चुअल में ये है तो ये आ जाएगा इसके आगे, तो ये हो जाएगा cos x टाइम्स ऑफ log sin x. तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है cos जिसको पूरा ही x कर रहा है, इसका मतलब ये अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है. नाउ जो आपके पास ये log फंक्शन है इसको पूरा ही sin x कर रहा है, यानी कि ये अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है. याद रखिएगा, यहाँ पे आपके पास तीन फंक्शंस नहीं है. एक फंक्शन है आपके पास cos फंक्शन, एक फंक्शन है आपके पास log फंक्शन और इस log फंक्शन के इनपुट में ही आपके पास अनदर फंक्शन. तो हम लोग यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं. ओके, ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू अगर हमने x किया तो देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा, आपको मिल जाएगा log y का डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू आपको करना है एक्चुअल में cos x टाइम्स ऑफ log sin x का डिफरेंशिएशन. ओके, सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन होगा तो आपको मिल जाएगा log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में y विद रिस्पेक्ट टू x किया आपने तो आप इस y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको. सो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल को, यानी कि ये है आपका u ये है आपका v. तो आपको सिंपली करना है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज एंड सेकेंड का log sin x का आपको करना है सिंपली डिफरेंशिएशन. ओके, सो ध्यान से देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा, यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो रखा है 1 अपॉन में y एंड देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू cos x का डिफरेंशिएशन आपके पास होगा माइनस का साइन. याद रखिएगा, आपको पहले पढ़ना है cos का डिफरेंशिएशन आपके पास होगा माइनस का साइन, जो भी इनपुट है वो इनपुट एज इट इज एंड देन आप अगेन आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x को, जिसका सिंपली आंसर हो जाएगा आपके पास 1. तो उसको आप लोग मत लिखिए, मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ sin x एज इट इज एंड देन प्लस का साइन लगाएंगे आप लोग, यहाँ पर भी cos x रहेगा आप लोगों का एज इट इज एंड देन मल्टीप्लाइड बाई इस पूरे को आपको डिफरेंशिएट करना है. ओके, सो आप लोग ब्रैकेट्स पहले ही पुट अप कर लिया कीजिए. log का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन में, यानी कि 1 अपॉन में जो भी इसका इनपुट था log का वो यानी कि sin x एंड अगेन आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अब इसको, बिकॉज आपको चेन रूल अप्लाई करना है यहाँ पे. log का डिफरेंशिएशन देन उसके बाद उसके इनपुट का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है cos x. ओके, नाउ अगर आप इन सबको अरेंज करेंगे तो आप पाएंगे आपके पास आएगा 1 अपॉन में y dy ओवर dx इज इक्वल्स टू व्हाट, ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये हो जाएगा माइनस का sin x एंड देन log sin x. और ध्यान से देखिए ये आपके पास बन जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन में sin x, अगर आप यही बोल सकते हैं cos x इनटू में व्हाट, दिस विल बी cot x. ओके, नाउ आपका मेन काम था डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन को फाइंड करना. मैंने आपको सिखाया था अगर आपने y इज इक्वल्स टू फंक्शन अज्यूम किया है देन dy ओवर dx उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा. तो आपको dy ओवर dx को सेपरेट करना पड़ेगा. तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, dy ओवर dx को रहने देंगे यहीं पे एंड ये पूरी चीज़ जो थी वहाँ जाके बन जाएगी मल्टीप्लाई में. तो आप ऐसा बोल सकते हैं इसको y टाइम्स ऑफ व्हाट, माइनस का sin x log sin x एंड देन प्लस में आपके पास आएगा cos x इंटू
कॉट एक्स। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं, वाई की जगह पे आपको हमेशा वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कौन सी, जो भी इसकी वाई की वैल्यू थी, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स रेज टू द पावर वॉट कॉस एक्स। ओके, लास्ट में आप लोगों को जो वाई आपने एज्यूम किया था वो आपको रखना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं जो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन आपके पास आया है वो सिंपली आया है ये वाली पूरी एक्सप्रेशन। ओके, ये वाली पूरी एक्सप्रेशन। ओके, सो आप लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं। यही आपके स्टेप्स होने चाहिए जब आपके पास कोई फंक्शन रेज टू द पावर कोई और फंक्शन के फॉर्मेट में कोई सवाल आता है तो। ओके, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग एनालाइज करें एंड नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर लें।